खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहिब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। जैसा कि आप जानते हैं फेथ टीवी 7 सलीबी कलमात पर सीरीज़ को लेकर आया है। हम 7 सलीबी कलमात पर तालीम को हासिल कर रहे हैं और इससे पहले हम 5 एपिसोड कर चुके हैं और उन 5 एपिसोड में हमने 5 कलमात पर बात की है। आज के इस एपिसोड में हम 6ठे कलमे पर बात करेंगे और इस कलमे पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। वेरी स्पेशल गेस्ट खुदा के खादम पास्टर सिसल जॉन बरकत साहिब, जो कि चेयरमैन है फेथ टीवी के, चेयरमैन फेथ चर्च। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इनकी सारी खिदमत के लिए। आज इस कलमे पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। प्रेज़ गॉड, थैंक यू। और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर मुसव्वर का और ब्रदर मुश्ताक का, सारी टीम का, कि बड़े अच्छे तरीके से फेथ टीवी को चला रहे हैं। और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं अपने स्टूडियो में और खुदा के कलाम के वसीला से आप सबकी खिदमत करने को हूँ। तो खुदा उनका शुक्र है इसके लिए। प्रेज़ गॉड, थैंक यू सो मच सर। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम खुदा के खादिम के वसीला से 6ठे कलमे पर तालीम को हासिल करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी सर आप दुआ में रहनुमाई फरमाएं। प्रेज़ गॉड। आए हम अपनी आंखें बंद करें और सर को झुकाएं, दुआ करें, खुदा के रूह से कहें कि आज हमारे साथ बोल, कलाम कर और हमें अपनी राहों पर ले चल। खुदा बाप, तेरा शुक्र हो आज के दिन के लिए, इस मौका के लिए, इन सब अजीज़ों के लिए जो आज तेरे कलाम को सुनने को हैं। खुदा रुल कुद्दस, हम पर फजल कर कि जब हम तेरी आवाज़ को सुने, तेरे कलाम को समझें और तेरे कलाम को अपने दिलों में बसने दें, ताकि खुदावंद तेरी कामिल मर्ज़ी को जानकर खुदावंद अपनी ज़िंदगियों से हम तेरा जलाल ज़ाहिर करें। पाकरू मदद कर, लफ्ज़ों की तरतीब बख्श और आज हमारे साथ कलाम कर, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सर, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, इससे पहले कि 6ठे कलमे पर हम तालीम को हासिल करें, मैं चाहता हूँ हम किताब मुक़द्दस को खोलें और हम देखेंगे अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई पाक इंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत। शुरू करते हैं कलाम हक का पढ़ना और यहाँ पर लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन। सर, मैं चाहता हूँ कि आप इस 6ठे कलमे की वजाहत फरमा दें। प्रेज़ गॉड। तो ये जो आयत हमने पढ़ी है और ये 7 कलमात में से एक कलमा है, 6ठा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ। तो ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, उस वक्त जो बैंकर्स थे इस वर्ड को यूज़ करते थे, और ये जब आखिरी जो किस्त जब अदा की जाती थी तो उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता था कि पेड इन फुल। अब जब हम देखते हैं कि तमाम हुआ, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। वो ये है कि आदम ने जब गुनाह किया और उस गुनाह की वजह से ये जो इंसान है खुदा से दूर हो गया, खुदा की हजूरी से दूर चला गया, तो खुदा जो था वो चाहता था कि इसके साथ रफ़ाकत रखे। जैसे हम जानते हैं और पढ़ते हैं कि खुदा ठंडे वक्त में आता और आदम के साथ रफ़ाकत रखता था, और खुदावंद ने इस इंसान को बनाया ही इसलिए ताकि उसके साथ रफ़ाकत रख सके। मेरे अजीज़ों, हम चाहे जो कुछ भी इस दुनिया में कर ले, जो कुछ हासिल कर ले या जो भी अचीव कर ले या जितनी भी चीज़ें हमारे पास हों, अगर वो जो गैप है
जब तक वो हमारी ज़िंदगियों में पूरा ना हो, जो खुदा की प्रेजेंस का गैप है, तो हमारी ज़िंदगियां अधूरी रहती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने वो जो गुनाह का कर्ज था, यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था, बल्कि ये कर्ज हमारा था जो यीशु मसीह ने अदा किया। और जब उसने अदा किया तो उसने कहा कि ये जो कीमत है गुनाह की, पूरी कर दी गई है। अगर आप पुराने अहदनामा को पढ़ें और इब्रानियों के ख़त को देखें तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बैलों और बकरों का जो खून था, वो इस इंसान का जो गुनाह था, ये जो दूरी थी, इसको वो ख़त्म ना कर सका और सिर्फ इसको ढांपा जाता था। लेकिन जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, अपना खून बहाया, तो यीशु मसीह ने ना सिर्फ उस गुनाह को ढांपा बल्कि उसको दूर कर दिया। तो यीशु मसीह ने वो जो कर्ज था पूरा उसने पे किया, क्योंकि कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। तो यीशु मसीह वो जलाल जो बागे अदन में गुनाह की वजह से खो चुका था, ये इंसान ख़त्म हो गया था, इससे महरूम हो गया था, यीशु मसीह ने वो रिस्टोर कर दिया। ना सिर्फ वो जलाल उसने रिस्टोर किया, खुदा के साथ जो फेलोशिप थी उसको रिस्टोर किया, बल्कि इस गुनाह की वजह से जो लानत आई थी और उस लानत की वजह से जो बरक़ात छीनी गई थी, यीशु मसीह ने वो सब कुछ दोबारा रिस्टोर कर दिया। और हम पढ़ते हैं कुलसियों के ख़त में, वहाँ पे लिखा है कि खुदा ने मुझे और आपको, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, कि उसने हमको गुनाह की तारीकी से निकाल कर अपने अजीज़ बेटे की बादशाहत में हमको दाखिल किया है। तो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह की इस कुर्बानी, यीशु मसीह की इस अदायगी जो उसने अपने खून के वसीला से इस इंसान के लिए ये कीमत अदा की, उसकी बदौलत हमको वो सारी जो बरक़ात थी, वो जो खुदावंद की प्रेजेंस थी, जो उसका जलाल था, वो सब कुछ यीशु मसीह ने रिस्टोर किया है। लेकिन ये जो निजात का काम मुकम्मल हुआ है, यीशु ने पूरी कीमत अदा की है और सब कुछ उसने बहाल किया है। अब इस निजात के पैगाम को, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि यीशु ने पूरी कीमत अदा कर दी है, लेकिन जो इस एक सिक्के का दूसरा पहलू है वो ये है, हम देखते हैं और कलाम में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह हमको नमूना दे गया ताकि हम उसके नक्शे कदम पर चलें। और हम देखते हैं ये यूहन्ना की अंजील में और उसका जो 4 बाब और 34 आयत है, वहाँ पे जब यीशु मसीह सामरिया से होकर गुज़रा और उस सामरी औरत से मिला और यीशु मसीह ने जब उससे बातें की और फिर शागिर्द आए और खाना लेकर जब यीशु मसीह के पास आए, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की जो मर्ज़ी है उसको पूरा करूं। तो इसी तरह हम एक और जगह पे देखते हैं, यूहन्ना की अंजील उसका 17 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल ज़ाहिर किया है। तो खुदा बाप ने जो काम यीशु मसीह के सुपुर्द किया था, उसने उसको पूरा करके खुदा का जलाल जो है वो ज़ाहिर किया। अब ये जो निजात का काम, निजात का पैगाम है, इसको ना सिर्फ हमने अपने तक महदूद रखना है बल्कि इसको दूसरों तक भी पहुंचाना है। और हम देखते हैं 2 थिमोथियस उसका 4 बाब और उसमें हम पढ़ते हैं जब पौलुस रसूल जो है वो जब थिमोथियस को लिखता है तो कहता है कि बशारत का जो काम है उसको अंजाम दे और अपनी खिदमत को पूरा कर। बशारत के काम को अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। अब ये जो खुशखबरी है जो यीशु मसीह ने पूरी कीमत हमारी सलीब पर अदा की है, इसको, इस पैगाम को हमने दुनिया तक पहुंचाना है।
और यीशु मसीह जब जी उठा तो वो अपने शागिर्दों को मिला और ईमाल की किताब पहला बाब और उसकी हम 8वीं आयत में पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम पर रूह कुद्दस नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और ज़मीन की इंतहा तक। अब ये जो निजात का पैगाम है ये हमारी जिम्मेदारी है, हमने दूसरों तक पहुंचाना है। और जो हमारा यरूशलेम है, जो हमारी यहूदिया है, जो हमारी सामरिया है और जहाँ तक खुदावंद हमको लेके जाता है ज़मीन की इंतहा तक, इस निजात के पैगाम को, ये जो कर्ज, ये जो अदायगी कर दी गई है, इसको हमने दूसरों तक पहुँचाना है। और हम देखते हैं दाऊद के बारे में भी पढ़ते हैं ईमाल की किताब में कि उसने अपने जो खिदमत थी और दौर था उसको पूरा किया। इसी तरह मेरे अजीज़ों, हमने थिमोथियस के बारे में देखा और हमने अपने बारे में भी देखना है कि अगरचे यीशु मसीह ने जिस काम के लिए खुदा बाप ने यीशु मसीह को भेजा था इस दुनिया में, उस काम को उसने पूरा करके खुदा का जलाल ज़ाहिर किया, उसी तरह हमने भी जो काम हमारे सुपुर्द हुआ है हमने भी उसको पूरा करके खुदा का जलाल ज़ाहिर करना है। जैसे पौलुस ने थिमोथियस से कहा कि बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। और मेरे अजीज़ों, हमने भी ऐसा करना है, क्योंकि जब हम खुदावंद की हजूरी में हाज़िर हों ताकि हमको शर्मिंदा ना होना पड़े, क्योंकि जो कुछ खुदा ने हमको दिया है और ये जो निजात का पैगाम है, ये ख़जाना है जो हमने दूसरों तक पहुंचाना है, ताकि लोग जो हैं वो हमेशा की ज़िंदगी पाएँ और वो कसरत की ज़िंदगी भी पाएँ। अगरचे हम पढ़ते हैं बनी इसराइल के बारे में कि वो मुल्क मिस्र से निकल आए थे, उनको रिहाई मिल गई थी, लेकिन सिर्फ जो 2 शख्स थे वो मुल्क कनान में दाखिल हुए। तो खुदावंद चाहता है कि ये जो यीशु मसीह ने पूरी निजात का इंतज़ाम किया है, ना सिर्फ हम उस निजात को हासिल करें, हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें, बल्कि जो इस पैकेज के साथ, इस निजात के पैकेज के साथ जो बरक़ात है उनको भी हम हासिल करें और अपनी ज़िंदगियों से खुदा के नाम को जलाल दें। तो अगरचे जो कीमत उसने अदा की है सलीब पर, हमको रिहाई मिलती है, हमको निजात मिलती है, हमको हमेशा की ज़िंदगी मिलती है, लेकिन वो चाहता है कि हम जो कसरत की ज़िंदगी है, जैसे उसने बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल तो दिया, लेकिन वो चाहता था कि उनको मुल्क कनान में लेके जाए जहाँ पे दूध और शहद बहता है। निजात एक बात है, उसके साथ खुदावंद चाहता है कि हम जो कसरत की ज़िंदगी है उसको भी हासिल करें और अपनी खिदमत और दौर को पूरा करें, ताकि ये जो निजात का पैगाम है लोगों तक भी पहुँचे और ये ज़मीन की इंतहा तक पहुँचे। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच पादी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी ही खूबसूरती के साथ आपने छठे कलमे की वजाहत फरमाई और नाज़रीन मैं ईमान रखता हूँ आपने सारी टीचिंग के वसीला से बरकत पाई है। यीशु मसीह ने फरमाया मैं इसलिए आया हूँ कि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत की ज़िंदगी को पाओ। और खुदा के खादिम ने बड़ी खूबसूरती के साथ हमारे साथ शेयर किया कि निजात को पा लेना एक बात है, लेकिन उसके साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम हमेशा की ज़िंदगी को भी हासिल करें, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आप जितने हमें देख रहे हैं, अगर आप में से अभी तक किसी ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल नहीं किया, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, जब आज आपने खुदा के कलाम को सुना है तो ज़रूर है कि आप उसके कदमों में आएँ, अपनी ज़िंदगी उसको दें। खुदावंद यीशु मसीह ने सब कुछ पे कर दिया है, निजात का काम पूरा हो चुका और उसने कहा तमाम हुआ, अभी कोई ऐसा काम बाकी नहीं है जो करने की ज़रूरत है। खुदावंद ने सब कुछ पे कर दिया, अब वक्त हमें उस पर ईमान लाने की ज़रूरत है और ईमान के वसीला से ही हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं। सो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा के खादिम का
शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, खुदावंद आपको बरकत दे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं पूरी टीम आपके कि आपने हमें वक्त दिया, और ये फेथ टीवी की सारी टीम के लिए बड़े प्रिविलेज एंड ऑनर की बात है कि आपने यहाँ पर इस सेट पर खुदा के कलाम की खिदमत की है। सो खुदावंद आपको और ज़्यादा कसरत और कुदरत के साथ अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करे। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। सो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।